अब चिराग पासवान किस पर खेलेंगे दाव? खगड़िया पर सीट पर महागठबंधन कैंडिडेट फाइनल हो चुका है और इसे क्लियर करने वाले सीपीआई ने कर दिया है क्लियर। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, वहीं पहले चरण के चुनाव में नामांकन का समय खत्म होता जा रहा है। ऐसे में राजद ने कुछ प्रत्याशियों को अपना सिंबल देना शुरू कर दिया। अब सीपीआई ने बड़ी घोषणा कर दी, खगड़िया सीट से एक उम्मीदवार को हरी झंडी दे दी और इसी पर महागठबंधन में भीषण जंग छिड़ी हुई है। बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के बीच अब तक सीट का फाइनल बंटवारा नहीं हो पाया है। सीट बंटवारे से पहले ही सहयोगी दलों ने बिहार में कुछ सीटों पर अपना कैंडिडेट फाइनल कर दिया है, लेकिन ऐसे में राजद ने 10 में से 9 सीटों पर अधिकतर अपने प्रत्याशी को हरी झंडी दे दी है। लेकिन सीपीआई ने भी एक उम्मीदवार को फाइनल कर दिया। सीपीआई ने कहा कि बिहार में खगड़िया लोकसभा सीट से महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार संजय कुमार होंगे। इस घोषणा के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। अब तक इस मामले में कांग्रेस और राजद की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। वहीं एनडीए ने भी इस सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यह सीट चिराग पासवान के खाते में गई है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि चिराग किस पर दाव खेलेंगे। 10 प्रत्याशियों को चुनावी सिंबल बांट चुका है राजद कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भले ही सहमति देर हो रही है, लेकिन राजद ने अपने मैदान में कैंडिडेट उतारने शुरू कर दिए हैं। बिना किसी की सहमति के राजद अब 10 फैसले और 10 प्रत्याशी के साथ सिंबल को बांट चुका है। हालांकि इस 5 सीटों पर अब तक राजद ने अपना प्रत्याशी फाइनल नहीं किया है, लेकिन जमुई से अर्चना रविदास को सिंबल देने की बात चल रही है। लेकिन इस पर अभी तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि अभी तक खगड़िया सीट से महागठबंधन समिति उम्मीदवार के लिए संजय कुमार होंगे ऐसा सुनने में आ रहा है। कांग्रेस की राजद के कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। इसको लेकर खगड़िया सीट में सियासत तेज हो गई है। अभी तक आरजेडी और बीजेपी के अंदर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई न्यूज सामने नहीं आ रही है, लेकिन सीट बंटवारे के लिए अभी तक राजनीति में हड़कंप चला हुआ है। राजनीति में चिराग पासवान अपनी सीट किसको देंगे और जमुई में किसको उतारेंगे, इस पर आपकी क्या राय है हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन इस बार राजनीति में पशुपति पारस दूसरे साइड से गेम खेलेंगे। इस बार यही सबसे तगड़ा न्यूज़ होने वाला है, क्योंकि पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों ही एक टीम में नहीं दिखने वाले हैं। आरजेडी के तरफ से दिखेंगे पशुपति पारस, तो दूसरी तरफ एनडीए के समर्थन में खड़े होंगे चिराग पासवान। इस बार नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों ही साथ में खड़े होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासत पारा हाई है। और दूसरी तरफ आरजेडी के सीट बंटवारे को लेकर भी अभी तक सियासी पारा हाई चल रहा है, क्योंकि सियासत में अभी तक हड़कंप मचा हुआ है आरजेडी के सीट बंटवारे को लेकर। मिलते हैं किसी और न्यूज़ में इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।